नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल झार शिक्षा में स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 करते हैं और देखते हैं 70 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है HTTP प्रोटोकॉल में अक्षर S का क्या अभिप्राय है। तो इसका क्या अभिप्राय है? सिक्योर। यानी कि HTTP प्रोटोकॉल का पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर है, जिसमें S अक्षर का अभिप्राय सिक्योर है। यह दो प्रणालियों के बीच संचार को सुरक्षित करने के लिए एक प्रोटोकॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश उपयोगकर्ता को दूरस्थ ढंग से इंटरनेट के माध्यम से किसी अन्य कंप्यूटर और टर्मिनलों के अभिगम यानी एक्सेस की सुविधा प्रदान करता है। तो किसके द्वारा? तो टेलनेट के द्वारा। देखते हैं व्याख्या। टेलनेट नेटवर्किंग प्रोटोकॉल का उपयोग कंप्यूटर सिस्टम को दूरस्थ रूप से एक्सेस करने के लिए किया गया जाता है। टेलनेट नेटवर्क एक वर्चुअल टर्मिनल का उपयोग करता है, जहां विभिन्न कंप्यूटर संचार के लिए समान नियमों का उपयोग करते हैं तथा विभिन्न कंप्यूटरों के साथ या मध्य संचार के अंतर को दूर करने में मदद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर और नेटवर्किंग के संदर्भ में वैन का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है वाइड एरिया नेटवर्क। यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क एक दूरसंचार नेटवर्क है जो कंप्यूटर नेटवर्क के प्राथमिक उद्देश्य के लिए एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र में फैला हुआ है। इंटरनेट को वैन माना जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HTTP में P किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ये प्रोटोकॉल के लिए। यानी कि HTTP का पूर्ण रूप हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। अतः HTTP में P प्रोटोकॉल के लिए प्रयुक्त हुआ है। यह ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसका प्रयोग वेब सर्वर और वेब यूजर्स के बीच बेहतर कनेक्शन बनाने के लिए किया जाता है। यह प्रोटोकॉल बड़े मल्टी फंक्शन और मल्टी इनपुट का बेस होता है। इसकी वजह से कोई भी वेब बिना कम्युनिकेशन प्रोसेस के काम नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन तारयुक्त ब्रॉडबैंड नहीं है? तो कौन नहीं है? तो ये आपका सैटेलाइट जो है वो तारयुक्त ब्रॉडबैंड नहीं है। बाकी बात डायल अप, केबल और डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन ये तार से जुड़े हुए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायल अप कनेक्शन में आपके कंप्यूटर को भौतिक रूप से फोन लाइन से जोड़ने के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है? तो आपका मॉडेम का प्रयोग किया जाता है। देखते हैं इसका व्याख्या। डायल अप कनेक्शन में कंप्यूटर को भौतिक रूप से फ़ोन लाइन से जोड़ने के लिए मॉडेम का प्रयोग किया जाता है। मॉडेम का पूर्ण रूप मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर होता है। यह एक हार्डवेयर डिवाइस है जो किसी कंप्यूटर को किसी टेलीफोन लाइन या केबल पर डाटा भेजने और प्राप्त करने की अनुमति देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट TCP/IP नामक एक प्रोटोकॉल का उपयोग करके काम करता है। TCP/IP का पूर्ण रूप क्या है? इसका सही आंसर होगा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल, यानी कि A। इसका व्याख्या देखते हैं। TCP/IP का अर्थ है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। यह नियमों का एक समूह है जो इंटरनेट किस प्रकार कार्य करता है यह निर्णय करता है। यह दो कंप्यूटर के बीच सूचना स्थानांतरण और संचार को संभव करता है। इसका प्रयोग डेटा को सुरक्षित रूप से भेजने के लिए किया जाता है। TCP की भूमिका डाटा को छोटे छोटे भागों में बांटने की होती है और IP पैकेटों पर लक्ष्य स्थान या लक्ष्य स्थल का पता लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर नेटवर्क के संबंध में TCP का विस्तार क्या है? तो इसका आंसर होगा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। डोमेन नाम इंटरनेट पर प्रत्येक वेबसाइट को दिया गया एक
अद्वितीय मतलब यूनिक नाम होता है। डोमेन नाम के अंतिम भाग को डोमेन एक्सटेंशन के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा किसी भी सरकारी वेबसाइट का डोमेन एक्सटेंशन है? तो कौन सा है? .gov। देखते हैं इसका व्याख्या। .gov सरकारी वेबसाइट का एक्सटेंशन है। नेटवर्क में प्रत्येक वेबसाइट को एक विशेष नाम दिया जाता है जो उस वेबसाइट का पता होता है। किसी भी दो वेबसाइट का डोमेन नेम एक समान नहीं हो सकता। डोमेन नेम में उस वेबसाइट का नाम तथा एक्सटेंशन नाम शामिल होता है। नाम तथा एक्सटेंशन नाम को डॉट द्वारा अलग किया जाता है। डोमेन नेम में अंक या अक्षर दोनों हो सकते हैं। इसमें अधिकतम 64 कैरेक्टर हो सकते हैं। कुछ डोमेन नामों को उदाहरण जैसे google.com, yahoo.com, .in आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, www के लिए इनमें से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है? तो HTTP यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का। इसके व्याख्या देखते हैं। www के लिए HTTP का प्रयोग किया जाता है। HTTP का उपयोग वेब क्लाइंट और वेब सर्वर के बीच कनेक्शन बनाने के लिए किया जाता है। HTTP यानी वेब पेजों में जानकारी दिखाता है। HTTP का उपयोग दो या दो से अधिक कंप्यूटरों के बीच हाइपर टेक्स्ट को ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश एक संचार प्रोटोकॉल है। तो कौन है? तो ये आपका HTTP। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल एक संचार प्रोटोकॉल है जिसका कार्य वेब सर्वर और यूजर के बीच कम्युनिकेशन स्थापित करना है। यह एक प्रकार का नेटवर्क प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग वर्ल्ड वाइड वेब में ब्राउज़र और सर्वर के बीच सूचनाओं को आदान प्रदान में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऑर्गेनाइजेशन के भीतर एक साझा नेटवर्क जो अपने सभी कर्मचारियों को एक दूसरे के साथ संवाद करने में सक्षम बनाता है उसे कहा जाता है। उसको क्या बोलते हैं? तो उसको इंट्रानेट बोला जाता है। यानी कि इंट्रानेट एक प्रकार का प्राइवेट नेटवर्क है जो इंटरनेट प्रोटोकॉल का उपयोग करके किसी संगठन, कंपनी, फर्म आदि के बीच डेटा का आदान प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लैन का एक लाभ है? तो इसका है पेरिफेरल को साझा करना। इसकी व्याख्या देखते हैं। लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क एक कंप्यूटर नेटवर्क है जो एक छोटे से क्षेत्र में फैला हुआ होता है, जैसे ऑफिस, स्कूल या किसी बिल्डिंग। लोकल एरिया नेटवर्क के अंतर्गत किसी भी पेरिफेरल डिवाइस जैसे प्रिंटर को साझा करना बहुत आसान होता है। इसके तहत एक ही प्रिंटर कई कंप्यूटर से जुड़ सकता है और यह हमारे उपयोग पर निर्धारित होता है कि हम कितने कंप्यूटरों को इसके प्रिंटर के साथ जोड़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के संदर्भ में लैन का क्या तात्पर्य? इसका है लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के संदर्भ में किसी स्टोरेज डिवाइस से डेटा प्राप्त करने या किसी परिधीय इकाई यानी पेरिफेरल यूनिट से डेटा प्राप्त करने के लिए लिया गया समय डैश के रूप में जाना जाता है। क्या जाना जाता है? एक्सेस टाइम। क्या कहते हैं उसको? एक्सेस टाइम। देखते हैं इसका व्याख्या। कंप्यूटर के संदर्भ में किसी स्टोरेज डिवाइस से डाटा प्राप्त करने या किसी परिधीय इकाई से डाटा प्राप्त करने के लिए लिया गया समय एक्सेस टाइम क्या एक्सेस टाइम कहलाता है। डाउन टाइम शब्द का उपयोग उस अवधि को संदर्भित करने के लिए किया जाता है जब कोई सिस्टम अनुपलब्ध ऑफलाइन होता है। टाइम स्लाइसिंग मोबाइल टर्मिनल उपकरणों पर बिजली की बचत प्राप्त करने के लिए DVB-H और ATSC-M/H प्रौद्योगिकियों द्वारा उपयोग की जाने वाली तकनीकी है। यह विभिन्न सेवाओं के लिए टाइम मल्टीप्लेक्स ट्रांसमिशन पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेटा समान डेटा प्रकार के संलग्न यानी कंटिन्यूअस डेटा के लिए एक सेट को क्या कहा जाता है? इसको क्या कहा जाता है? तो एरे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एरे कहा जाता है। देखते हैं इसका व्याख्या। एक जैसे डेटा प्रकार के समूह को एरे कहा जाता है जो कंप्यूटर की मेमोरी में क्रमबद्ध
यानी मेमोरी लोकेशन रूप में संग्रहित रहते हैं। यह एक प्रकार का डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें रखे डेटा के साथ साथ बहुत आसानी से कार्य किया जा सकता है। एरे को सबस्क्रिप्ट वेरिएबल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह पोर्ट जो डिजिटल उपकरणों में से डेटा स्थानांतरण के लिए प्रोटोकॉल है किस रूप में जाना जाता है? किस रूप में जाना जाता है? तो यूएसबी पोर्ट। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। यूएसबी पोर्ट यानी यूनिवर्सल सीरियल बस एक एक्सटर्नल डिवाइस है जो लगभग सभी पेरिफेरल डिवाइसेस को कंप्यूटर से जोड़ने में सक्षम है। कंप्यूटर के बिना स्टार्ट किए किसी डिवाइस को यूएसबी पोर्ट के साथ जोड़कर प्रयोग किया जाता है। इसे प्लग एंड प्ले का गुण कहा जाता है। पैरेलल पोर्ट में 25 पिन का कनेक्टर होता है जिसमें एक साथ 8 पिन या अधिक डेटा का आदान प्रदान किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार का नेटवर्क अधिकतम भौगोलिक क्षेत्र को आच्छादित यानी कवर करता है? तो कौन करता है? तो ये आपका वैन। देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन। कंप्यूटर नेटवर्क मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, लैन, वैन या मैन। इसके अलावा कुछ अन्य भी हैं जैसे पैन और हैन। लोकल एरिया नेटवर्क यानी कि लैन एक लोकल एरिया नेटवर्क के छोटे से क्षेत्र में फैला होता है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क यानी कि मैन एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क लैन की तुलना में एक बड़ा भौगोलिक क्षेत्र में फैला हुआ होता है। किसी शहर में कंप्यूटरों के कनेक्शन के लिए मैन का उपयोग किया जाता है। वाइड एरिया नेटवर्क यानी कि वैन वाइड एरिया नेटवर्क मैन नेटवर्क से बड़ा होता है। वैन का उपयोग बड़े भौगोलिक क्षेत्रों जैसे देश, महाद्वीप, संपूर्ण विश्व के डेटा को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉकी टॉकी किस संचार चैनल का एक उदाहरण है? तो ये आपका है हाफ डुप्लेक्स। किसका उदाहरण है? हाफ डुप्लेक्स। वॉकी टॉकी हाफ डुप्लेक्स संचार चैनल का एक उदाहरण है। अर्ध डुप्लेक्स या हाफ डुप्लेक्स में डेटा एक संकेत वाहक पर एक समय में केवल एक तरफ से ही डेटा भेजा जा सकता है। उदाहरण के लिए एक लोकल एरिया नेटवर्क पर जो एक तकनीक है जिसका आधा द्वैध संचारण होता है, पर एक वर्क स्टेशन लाइन पर डाटा भेज सकता है और फिर डाटा को प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने कर्मचारियों द्वारा अनन्य उपयोग के लिए संगठन द्वारा उपयोग किया गया एक निजी नेटवर्क क्या कहलाता है? तो ये आपका है इंट्रानेट। क्या है? इंट्रानेट। देखते हैं इसका व्याख्या। वह नेटवर्क जिसका प्रयोग किसी बिल्डिंग में लैन कंप्यूटरों को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए किया जाता है इंट्रानेट कहलाता है। इंट्रानेट नेटवर्क का एक निजी रूप है। यह सूचनाओं के ट्रांजैक्शन के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी TCP/IP तकनीक का उपयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नेटवर्क टोपोलॉजी को कार्य करने के लिए एक हब की आवश्यकता होती है? किसकी आवश्यकता होती है? तो स्टार टोपोलॉजी को एक हब की आवश्यकता होती है। इसका व्याख्या देखते हैं। स्टार टोपोलॉजी के अंतर्गत कंप्यूटर के साथ जुड़े सभी चीज़ें केवल एक केंद्रीय व्यवस्था से जुड़ी होती है जिसे हब कहते हैं। नेटवर्क में उपस्थित स्थानीय कंप्यूटरों में सीधा लिंक नहीं होता, वे केवल केंद्रीय कंप्यूटर के माध्यम से ही एक दूसरे से संपर्क करते हैं। आंकड़ों के व्यवस्थित संचार की जिम्मेदारी केंद्रीय कंप्यूटर की होती है। इसमें नए कंप्यूटरों को जोड़ना भी सरल होता है। क्योंकि पूरा नेटवर्क केंद्रीय कंप्यूटर पर आधारित होता है, इसलिए केंद्रीय कंप्यूटर उच्च गति एवं उच्च क्षमता वाला होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नेटवर्क टोपोलॉजी में से किसकी संरचना गति उच्चतम होती है? किसकी होती है? कि आपकी लैन की उच्चतम होती है। यानी कि लोकल एरिया नेटवर्किंग टोपोलॉजी का प्रयोग कम एरिया यानी 1 से 1.5 किलोमीटर तक में नेटवर्क स्थापित करने के लिए किया जाता है। लैन में या लैन से जुड़े कंप्यूटरों के बीच गति उच्चतम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें सभी नोड्स यानी कार्यस्थल और अन्य डिवाइस सीधे एक समान केंद्रीय कंप्यूटर से जुड़े होते हैं, वह लोकल एरिया नेटवर्क क्या कहलाता है? तो किसको क्या बोलते हैं?
तो उसको स्टार बोलते हैं। इसका व्याख्या देख लेते हैं। सभी नोड्स जिसमें कार्यस्थल और अन्य डिवाइस सीधे एक समान कंप्यूटर से जुड़े होते हैं लोकल एरिया नेटवर्क या स्टार कहलाते हैं। स्टार को होस्ट नोड या केंद्रीय हब का दर्जा दिया गया है। इसमें विभिन्न नोड या टर्मिनल आपस में सीधा न जुड़ करके होस्ट कंप्यूटर द्वारा संपर्क स्थापित करते हैं। बस इसमें एक केबल जिसे ट्रांसमिशन लाइन कहते हैं से सभी कंप्यूटर जुड़े होते हैं। रिंग, सभी नोड्स एक दूसरे से रिंग या लूप में जुड़े होते हैं। और वर्टिकल, सीधे नोड्स से जोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पूर्ण द्वैध संचार चैनल यानी फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन चैनल का एक उदाहरण है। तो क्या है इसका? आपका टेलीफोन पर बातचीत। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। डुप्लेक्स संचार प्रणाली का एक पॉइंट टू पॉइंट सिस्टम है जो दो जुड़े पक्षों या उपकरणों से बना है। यह दो सिराओं में से एक दूसरे के साथ संवाद कर सकते हैं। एक पूर्ण द्वैध संचार चैनल का उदाहरण टेलीफोन है। कौन सा है? टेलीफोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर और कीबोर्ड के बीच संचारण में डैश ट्रांसमिशन शामिल है। तो कौन सा? तो सिंप्लेक्स। कंप्यूटर और कीबोर्ड के बीच संचारण में सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा नेटवर्क है? तो कौन सा है? ये आपका है वैन। नहीं, आपका वैन, या तो इसमें इंटरनेट भी बोल सकते हैं आप लोग। इंटरनेट सूचना तकनीक की सबसे आधुनिक प्रणाली है। इसे विभिन्न कंप्यूटरों या नेटवर्कों का एक विश्व स्तरीय समूह भी कहा जा सकता है। यह नेटवर्क में हजारों लाखों कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना प्रौद्योगिकी के संदर्भ में नई उपयोगी जानकारी प्राप्त करने के लिए पहले से मौजूद बड़े डेटाबेस की जांच की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? माइनिंग कहा जाता है। सूचना प्रौद्योगिकी के संदर्भ में नई उपयोगी जानकारी प्राप्त करने के लिए पहले से मौजूद बड़े डेटाबेस की जांच करने की प्रक्रिया माइनिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलेक्स का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है टेली प्रिंटर एक्सचेंज। यानी टेलेक्स टेली प्रिंटर एक्सचेंज का संक्षिप्त रूप है। इसके द्वारा संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक विद्युत या रेडियो संकेतों के रूप में भेजा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेटवेयर एक कंप्यूटर नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे डैश द्वारा विस्थापित या विकसित किया गया है। तो किसके द्वारा किया गया है? तो ये नोवेल द्वारा। नेटवर्क एक या नेटवेयर एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे नोवेल द्वारा सन 1983 ईस्वी में विकसित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर शब्दावली में यूआरएल का विस्तार क्या है? तो इसका आंसर होगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी आंसर डी होगा। इसका व्याख्या देख लेते हैं। कंप्यूटर शब्दावली में यूआरएल का विस्तार यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। इसे आमतौर पर वेब पते के रूप में भी जाना जाता है। यह कंप्यूटर नेटवर्क पर किसी संचार का संदर्भ होता है जिसमें उस संसाधन के स्थान और उसके प्राप्त करने की विधि की जानकारी होती है। यूआरएल का प्रयोग इंटरनेट पर वेब पृष्ठों यानी HTTP, फाइलों यानी FTP, ईमेल, डेटाबेस आदि तक पहुंचने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेटा रूपांतरण के साथ क्या सही नहीं है? तो क्या सही नहीं है? तो एक संस्करण से दूसरे संस्करण में अनुवाद। बाकी बात आपका लीगेसी सिस्टम से टाइम डाटा प्राप्त करना, ये तो आपका सही है। दूसरे मॉड्यूल से डाटा प्राप्त करना, ये भी सही है। यह एक मानक सूचित कार्यक्रम का उपयोग कर सकता है, ये भी आपका सही है। यानी इसका गलत था ए, यानी डेटा रूपांतरण कंप्यूटर डेटा का एक संस्करण से दूसरे संस्करण में अनुवाद नहीं, बल्कि कंप्यूटर डाटा के एक प्रारूप से दूसरे प्रारूप में अनुवाद है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट पर ऑफसाइट केंद्रों में सुरक्षित डाटा को एक्सेस करना कहलाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? तो क्लाउड कंप्यूटिंग बोलते हैं। यानी कि इंटरनेट पर ऑफसाइट केंद्रों में सुरक्षित डेटा को एक्सेस करना क्लाउड कंप्यूटिंग कहलाता है। क्लाउड कंप्यूटिंग एक ऐसी तकनीक है जिसमें कंप्यूटिंग, डेटा एक्सेस से लेकर डेटा स्टोर तक का सारा काम नेटवर्क पर ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन डैश तकनीक है, तो क्या है ये? एक वायर्ड डेटा संचार। इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन एक वायर्ड डेटा संचार तकनीक है जो उच्च बैंडविड्थ के साथ पारंपरिक वायर्ड बैंड मॉडेम की तुलना में उच्च गति संचार संभव बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपी एड्रेस का अभिप्राय क्या है? तो यह है एक संख्यात्मक नेटवर्क लेबल है। यानी कि आईपी एड्रेस का अभिप्राय एक संख्यात्मक नेटवर्क लेबल से है। आईपी एड्रेस नेटवर्क पर विशेष डिवाइस के लिए डेटा भेजने के लिए नेटवर्क से कनेक्ट प्रत्येक डिवाइस जैसे कंप्यूटर, सर्वर, प्रिंटर, स्मार्टफोन का एक यूनिक एड्रेस होता है और कम्युनिकेशन के लिए वे इंटरनेट प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेटवर्क से जुड़े एक कंप्यूटर को दिए जाने वाले एड्रेस को क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहा जाता है? तो इसको आईपी एड्रेस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नियर फील्ड कम्युनिकेशन यानी एनएफसी डैश पर आधारित है। ये किस पर आधारित है? तो यह है कम दूरी के उच्च आवृत्ति वायरलेस संचार पर। यानी कि नियर फील्ड कम्युनिकेशन यानी एनएफसी कम दूरी के संचार आवृत्ति वायरलेस संचार पर आधारित है। एनएफसी एक मानक है जिसकी मदद से स्मार्टफोन तथा अन्य उपकरणों को एक दूसरे के करीब लाकर रेडियो संचार स्थापित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WLAN का पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। यानी कि WLAN वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क एक वायरलेस कंप्यूटर नेटवर्क है जो एक सीमित क्षेत्र जैसे कि घर, स्कूल, कंप्यूटर प्रयोगशाला या कार्यालय की इमारत के भीतर बेतार संचार का उपयोग करके दो या दो से अधिक उपकरणों को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द हब के साथ सच नहीं है। यानी कौन सा सच नहीं है? तो हब एक सॉफ्टवेयर है, ये आपका गलत है। यानी आपका सही कौन है? देखो, इसे लैन के भागों को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसे पीसी में जोड़ने का आम बिंदु है। इसमें एकाधिक पोर्ट समाविष्ट है। यानी कि हब या नेटवर्क हब समझता एक नेटवर्किंग डिवाइस होती है जिसके इस्तेमाल से कई कंप्यूटरों को दूसरे नेटवर्किंग डिवाइसेस के साथ जोड़ा जाता है। इसके प्रयोग लैन कनेक्टिविटी में भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह डिवाइस या प्रोग्राम क्या कहलाता है जो कंप्यूटर को टेलीफोन या केबल लाइनों पर डेटा संचारित करने में सक्षम बनाता है? तो उसको क्या बोलते हैं? तो ये मॉडम है। यानी कि मॉडम एक ऐसा डिवाइस प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को टेलीफोन या केबल लाइनों पर डेटा संचारित करने में सक्षम बनाता है। यह एक प्रकार का हार्डवेयर डिवाइस है। इसका पूरा नाम मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉडेम डैश से जुड़ा होता है। तो किससे जुड़ा होता है? तो ये आपका फ़ोन लाइन से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है? ये फ़ोन लाइन से जुड़ा होता है। इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। मॉडेम एक डिवाइस है जो कंप्यूटर को डेटा संचालित करने में सक्षम बनाता है तथा डिजिटल सिग्नलों को एनालॉग सिग्नलों में तथा एनालॉग सिग्नलों को डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित करता है। यह टेलीफोन के माध्यम से कंप्यूटर से जुड़ा रहता है। मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर संक्षिप्त नाम है किसका? तो ये मॉडेम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल संकेतों को एनालॉग संकेतों में परिवर्तित करने वाला उपकरण कौन है? तो ये आपका मॉडेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश एक यंत्र है
जो डिजिटल जानकारी को एनकोड करने के लिए संकेतों यानी सिग्नल को मॉड्यूलेट करता है और संचारित जानकारी को डिकोड करने के लिए संकेत को डिमोडुलेट करता है। तो कौन करता है ये आपका? तो ये आपका मॉडेम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉडेम का प्रयोग पर्सनल कंप्यूटरों के साथ साथ किसी कार्य को अंजाम देने के लिए किया जाता है। तो किसके लिए? ये डिजिटल से एनालॉग तथा फिर एनालॉग सिग्नल से डिजिटल में बदलने हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीसी को वायरलेस नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए कौन सा डिवाइस आवश्यक है? तो कौन सा डिवाइस आवश्यक है? तो राउटर। यानी कि राउटर एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो कंप्यूटर नेटवर्क के बीच डेटा पैकेट को आगे बढ़ाता है। राउटर इंटरनेट पर यातायात निर्देशन कार्यों को प्रदर्शन करता है। आमतौर पर डाटा पैकेट को एक राउटर से दूसरे राउटर तक नेटवर्क के माध्यम से भेजा दिया जाता है, जो एक इंटरनेट वर्क स्टेशन का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लूटूथ के आविष्कारक का नाम क्या है? तो इसका आविष्कारक कौन है? तो जाप हार्टसन। यानी ब्लूटूथ का आविष्कारक जाप हार्टसन ने किया। यह एक प्रकार का तकनीक है जिसकी सहायता से कोई भी डेटा हम एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में भेज सकते हैं। हार्टसन एक रेडियो वैज्ञानिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश कम दूरी की वायरलेस कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान करता है। तो कौन करता है? आपका ब्लूटूथ। यानी कि ब्लूटूथ एक वायरलेस कनेक्टिविटी टूल है जिसका उपयोग भिन्न भिन्न डिवाइसों के मध्य संपर्क स्थापित कर डेटा शेयरिंग एवं संचार संभव बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनकोडिंग के संबंध में असंगत का पता लगाएं। यानी गलत क्या है? ये आपका ये डी गलत है। यानी सही क्या है? नहीं, सॉरी, ये आपका बी गलत है। बी क्या है? आपका गलत है। यानी इसका सही है, डेटा के अन्य किसी फॉर्मेट में रूपांतरण करना, ये सही है। कोडित फॉर्मेट में वर्णों को एक क्रम में रखना, ये भी सही है। और इससे प्रोग्राम संकलन और निष्पादन में मदद मिलती है, ये भी आपका सही है। बट कोडित डेटा का पुनः रूपांतरण, ये आपका गलत है। यानी आंसर हो जाएगा आपका बी। इसका व्याख्या देखते हैं। इनकोडिंग संचार प्रणाली एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें डेटा को एक ऐसे फॉर्मेट में बदल दिया जाता है जिसे किसी दूसरे कंप्यूटर द्वारा डिकोड कर उपयोग में लाया जाता है। एनकोड के प्रयोग में डेटा का फॉर्मेट वही होना चाहिए जो दूसरा कंप्यूटर समझता हो। कोडित फॉर्मेट में वर्णों को एक क्रम में रखा जाता है जिससे प्रोग्राम संकलन एवं निष्पादन में मदद मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉड्यूलेशन का मुख्य उद्देश्य डैश है। यानी कि इसका मुख्य उद्देश्य है यानी कि लंबी दूरियों पर निम्न आवृत्ति की जानकारी को सक्षमता से संचारित करना। इसका व्याख्या है, मॉड्यूलेशन का मुख्य उद्देश्य लंबी दूरियों पर निम्न आवृत्ति की जानकारी को सक्षमता से संचारित करना है। अगर कोई सिग्नल लंबी दूरी तक भेजना है तो उसका परिणाम दक्षता, आउटपुट, पावर तथा आवृत्ति को बढ़ा देता है जिससे लंबी दूरी तक सिग्नल को भेज सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा उपकरण सिग्नल रूपांतरण यानी सिग्नल कन्वर्जन का कार्य करता है? तो कौन करता है? आपका मॉड्यूलेटर करता है। यानी कि मॉड्यूलेटर उपकरण सिग्नल रूपांतरण करता है। यह किसी जानकारी को लंबी दूरी तक सिग्नल के रूप में भेजने के लिए उपयोग करता है। यह डिजिटल सिग्नल को एनालॉग रूप में बदलने की प्रक्रिया करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक वायरलेस प्रौद्योगिकी नहीं है? यानी वायरलेस कौन सा नहीं है? यानी कि ब्लूटूथ तो है, वाईफाई भी है और वाईमैक्स भी है, बट एक पारंपरिक टेलीफोन ये आपका वायरलेस नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रणाली को निजी नेटवर्क पर या निजी नेटवर्क से अनाधिकृत अधिगम को रोकने के लिए किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? तो फायरवॉल का किया जाता है। इसका व्याख्या देखते हैं। फायरवॉल एक प्रकार का कंप्यूटर नेटवर्क है। यह एक ऐसी प्रणाली है जिसे निजी नेटवर्क पर या निजी नेटवर्क से अनाधिकृत अधिगम को रोकने के लिए डिज़ाइन किया गया है। पैकेट फिल्टर, एप्लीकेशन गेटवे, सर्किट लेवल गेटवे व फ्रीक्वेंसी सर्वर फायरवॉल तकनीक के प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट पर किसी कंप्यूटर को किसके द्वारा पहचाना जाता है? किसके द्वारा पहचाना जाता है? तो आईपी एड्रेस के द्वारा पहचाना जाता है। इसका व्याख्या देखते हैं। कंप्यूटर द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक अनूठा पता है जो एक नेटवर्क पर संचार करने के लिए आईपी का उपयोग करता है, जो कि इसका मूल प्रोटोकॉल आईपी एड्रेस के रूप में जाना जाता है। आईपी एड्रेस एक अद्वितीय संख्या है जो आईपी नेटवर्क पर काम करने वाले किसी भी उपकरण को सौंपी जाती है। उदाहरण के लिए कंप्यूटर, राउटर, प्रिंटर, इंटरनेट। इसलिए एक नेटवर्क पर उपकरणों की पहचान करने के लिए एक आईपी एड्रेस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वर आईपी एड्रेस को डोमेन नाम से परिवर्तित करता है? तो कौन करता है? तो डीएनएस, यानी आईपी एड्रेस पर मैप करने की प्रक्रिया को डोमेन नेम सिस्टम कहा जाता है। इंटरनेट एक्सप्लोरर या ब्राउज़र में उपयोगकर्ता द्वारा दर्ज किए गए नाम को संबंधित आईपी एड्रेस में बदल दिया जाता है जिससे साइट तक पहुंचा जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सिस्टम जो आईपी पते यानी आईपी एड्रेस को आसानी से याद रखे जा सकने वाले प्रारूप में परिवर्तित करती है डैश कहलाती है। क्या कहलाती है वो? तो डोमेन नेम सिस्टम। देखते हैं इसका व्याख्या। डोमेन नेम सिस्टम एक श्रेणीबद्ध और विकेंद्रीकरण कंप्यूटर सेवाओं या अन्य संसाधनों से जुड़ा नामकरण प्रणाली इंटरनेट का यह एक निजी नेटवर्क है। यह विभिन्न सूचनाओं को प्रत्येक प्रतिभागी संस्थाओं को सौंपे गए डोमेन नामों से जोड़ता है। सबसे प्रमुख रूप से यह अधिक आसानी से याद किए गए डोमेन नामों का अनुवाद अंतर्निहित नेटवर्क प्रोटोकॉल के साथ कंप्यूटर सेवाओं और उपकरणों को खोजने और पहचानने के लिए आवश्यक संख्यात्मक आईपी पतों में करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका टेलीफोन वायरिंग पर उच्च इंटरनेट गति प्रदान करने वाली तकनीक को क्या कहा जाता है? इसको क्या कहा जाता है? तो डीएसएल। क्या कहता है? डीएसएल, यानी कि असिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन तकनीक का एक रूप है। यह एक छोटा संचार तकनीक है जो एक पारंपरिक वॉइस बैंड मॉडेम की तुलना में तांबा टेलीफोन लाइनों पर तेज से डाटा संचरण को सक्षम करती है। यह उन आवृत्तियों का उपयोग करती है जो एक टेलीफोन कॉल द्वारा उपयोग नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, URL http://d2h.com/login.php में कौन कौन सा घटक वेब पेज के पाथ की पहचान करता है? तो कौन करता है? आपका /login.php। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारंपरिक मॉडेम लाइनों पर हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस प्रदान करने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग करता है? तो ADSL, यानी कि पारंपरिक मॉडेम लाइनों पर हाई स्पीड इंटरनेट प्रदान करने के लिए ADSL यानी असिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन का उपयोग किया जाता है। यह एक डेटा संचार तकनीक है जो टेलीफोन लाइनों पर तेज़ी से डाटा ट्रांसमिशन को सक्षम बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का सोशल नेटवर्किंग एप्लीकेशन है? तो कौन है? तो ये हैप्टिक है। कौन है? हैप्टिक। सामाजिक नेटवर्किंग सेवा का एक ऑनलाइन सेवा
होती है जो लोगों के बीच सामाजिक नेटवर्किंग अथवा सामाजिक संबंधों को बनाने अथवा उनको प्रदर्शित करने पर केंद्रित हो, जैसे ट्विटर, फेसबुक, लिंक्डइन। ये सभी क्या है, सोशल नेटवर्किंग साइट है, जबकि हैप्टिक जो है आपका सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सुपर नेटवर्क या मेटा नेटवर्क कहा जाता है? किसको कहा जाता है? तो इंटरनेट को कहा जाता है। इंटरनेट को सुपर नेटवर्क या मेटा नेटवर्क कहा जाता है। इंटरनेट कंप्यूटर का एक विश्वव्यापी नेटवर्क है। इंटरनेट में बहुत से स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क होते हैं जो लाखों उद्यमों, सरकारी एजेंसियों और व्यक्तियों को परस्पर जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन निर्धारित करता है कि विभिन्न प्रोग्राम इंटरनेट पर डाटा का आदान प्रदान कैसे करते हैं? तो कौन करता है? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल यानी HTTP एक एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है जो प्रोटोकॉल के TCP/IP सूट के शीर्ष पर चलता है। जब कोई उपयोगकर्ता अपना वेब ब्राउज़र खोलता है तो वह अप्रत्यक्ष रूप से HTTP का उपयोग कर रहा होता है। HTTP प्रोटोकॉल के माध्यम से इंटरनेट पर क्लाइंट डिवाइस और सर्वर के बीच संसाधनों या डेटा का आदान प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर पर रिमोट लॉगिन की सुविधा कौन प्रदान करता है? तो कौन प्रदान करता है? ये आपका टेलनेट। टेलनेट यानी टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग इंटरनेट या लोकल एरिया नेटवर्क यानी LAN कनेक्शन पर किया जाता है। टेलनेट प्रोग्राम एक सिस्टम पर उपयोगकर्ता को रिमोट सिस्टम में लॉगिन और रिमोट सिस्टम को कमांड विंडो में कमांड जारी करने की अनुमति देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, URL क्या है? तो URL क्या है? तो URL एक एड्रेस है, यानी एड्रेस ऑफ द वेब पेज डिस्प्लेस्ड ऑन द इंटरनेट। इसका व्याख्या देख लेते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि WWW पर किसी वेबसाइट या वेब पेज का विशेषीकृत पता उस वेबसाइट या वेब पेज का URL यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहलाता है। यह कंप्यूटर नेटवर्क की व्यवस्था है जो यह बताता है कि वांछित सूचना कहाँ उपलब्ध है और उसे कैसे प्राप्त किया जा सका। URL में डोमेन नेम शामिल होता है तथा शब्द, अंक या विराम चिन्ह हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, URL का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यानी कि C। URL यानी कि इंटरनेट पर उपलब्ध विभिन्न संसाधनों का पता है। इसका पूरा नाम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। इसे वर्ष 1994 में टिम बर्नर्स-ली के द्वारा विकसित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कंप्यूटर सिस्टम या कंप्यूटर और इंटरनेट के डोमेन में URL का पूर्ण रूप क्या है? तो URL क्या है? तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FTP का पूर्ण रूप क्या है? तो FTP का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसका व्याख्या देख लेते हैं। यानी कि FTP का पूर्ण रूप फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। यह एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है। यह एक फाइल को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करने का माध्यम है। FTP प्रोटोकॉल की मदद से सर्वर से फाइल को एक्सेस और डाउनलोड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेटवर्किंग सिस्टम में DHCP का पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण रूप है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। यानी कि इसका व्याख्या देखते हैं। DHCP का पूर्ण रूप डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल होता है। डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल एक नेटवर्क प्रोटोकॉल होता है जो इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी कि IP पते और अन्य संबंधित कॉन्फ़िगरेशन जानकारी जैसे कि डिफ़ॉल्ट गेटवे, सबनेट मास्क को नेटवर्क डिवाइस के साथ असाइन करने का काम करता है। DHCP का उपयोग प्रमुख रूप से नेटवर्क उपकरणों को गतिशील रूप से कॉन्फ़िगर करने के लिए किया जाता है जो नेटवर्क से उपलब्ध होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट प्रौद्योगिकी में DNS का पूर्ण रूप क्या है? इसका सही आंसर है डोमेन नेम सिस्टम। क्या है? डोमेन नेम सिस्टम।
यानी कि इंटरनेट प्रौद्योगिकी में डीएनएस का पूर्ण रूप डोमेन नेम सिस्टम है। यह मुख्य रूप से इंटरनेट सेवा को संदर्भित करने का काम करता है। यह एक डोमेन नेम का आईपी पते का अनुवाद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफटीटीपी का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही आंसर है फाइबर टू द प्रीमाइसेस। यानी एफटीटीपी का पूर्ण रूप फाइबर टू द प्रीमाइसेस है। यह फाइबर इंटरनेट से जुड़ी क्रियाविधि में सिग्नल, मल्टी यूनिट और बिजनेस क्षेत्र को हाई स्पीड नेटवर्क उपलब्ध कराती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्टिकल नेटवर्क मतलब ऑप्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क क्या है? तो ये क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि फिजिकल फाइबर और ऑप्टिकल डिवाइस जिसके माध्यम से सिग्नल को दूर संचार नेटवर्क में उपयोगकर्ता द्वारा विस्तारित या वितरित किया जाता है। इसका व्याख्या देखते हैं। ऑप्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क फिजिकल फाइबर और ऑप्टिकल डिवाइस है जिसके माध्यम से सिग्नल को दूर संचार नेटवर्क में उपयोगकर्ता तक विस्तारित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टर्मिनलों के बीच सूचना के आदान प्रदान से जुड़ी कंप्यूटर कोड को कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं ASCII मतलब आस्की, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज का संक्षिप्त रूप है। इसके द्वारा टर्मिनलों के बीच सूचना का आदान प्रदान किया जाता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर से ज़रूर करें और इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार से और भी सेट या और भी क्वेश्चन चैनल पे अपलोड होते रहेंगे, तो आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू, धन्यवाद एंड जोहार।